किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया वो जीत गया। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 23 मई 2021 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सहरा शनि परिबंध आता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, मानो फिर वहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह हैं, इसलिए भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यावसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या, इन सबको माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? यही सत्य है? कुछ भ्रांतियां भी है। जैसे शनि सदैव अहिति करता है, उसका प्रभाव अमंगलकारी है, अशुभ है, विघटनकारी है। अशांति का कारण शनि ही है, दुख का कारण शनि है, आदि आदि। आइए सत्य को जानें और शंकाओं का निवारण करें। 23 मई 2021 से नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और 141 दिन तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संदर्भ में, व्यक्ति ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल देते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, अर्थात प्रतिकूल फल मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के ग्रंथों में कुछ और भी कहा जाता है, कुछ और भी कहा गया है। शनि वक्रे च दुर्भिक्षः रुंड मुंडा च मेदिनी और शनि वक्रे जने पीड़ा। इसका अर्थ है शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ या अशुभ परिणाम देने वाला बताया जाता है, जबकि पाया जाता है कि वक्री होने पर शनि के प्रभावों का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को वही फल प्राप्त होते हैं जिसका वह अधिकारी होता है, इसलिए शनि को गलत मत समझिए। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। मकर राशि में वक्री शनि आपके भाग्योदय में संघर्ष का कारक बनेगा। ज्योतिष में एक सिद्धांत के अनुसार लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश शनि या चंद्रमा हो तो शनि का गोचर शुभ रहता है, लेकिन शनि के वक्री होने से शुभता में कुछ कमी तो आएगी। मकर राशि में स्थित वक्री शनि भाग्य भाव में स्थित होकर के तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को 11th हाउस को, 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को 3rd हाउस को तथा 10वीं दृष्टि से रोग भाव को 6th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। शनि वक्री के समय काल में आप थोड़े निराश हो जाएंगे, लेकिन धन और संपत्ति और परिवार का साधारण सुख तो आपको मिलता ही रहेगा। जहां आप शुभ सोचेंगे वहां आपको कुछ कम शुभ मिलेगा, असंतुष्टि मिलेगी, दुख, रोग और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। धार्मिक कार्यों से आप पीछे हट जाएंगे और साथ ही साथ आसपास के कोई भी तीर्थ यात्राएं हो सकती है, परंतु वो तीर्थ यात्राएं लाभप्रद नहीं होगी। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की। शनि की 2 विशेष दृष्टि है, एक तीसरे भाव पर और एक 10वें भाव पर, और राशि से 7th हाउस पर 180 डिग्री पर तो हर ग्रह एक प्रकार से देखता ही, दृष्टिपात करता ही है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और शनि शुक्र का संबंध अधिमित्रता का है, इसलिए वक्री शनि की यह अवधि वृष राशि वालों के लिए कुछ ही अशुभ रहेगी, अर्थात ज़्यादा अशुभता नहीं रहेगी। एकादश भाव पर, लाभ भाव पर वक्री शनि की तृतीय दृष्टि आपकी आमदनी के क्षेत्र में इनकम, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन, इन क्षेत्रों में संघर्ष दे सकती है, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रूप से फाइनेंशियल गेन भी होता रहेगा या कोई न कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, अचीवमेंट हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या अपना प्रॉफिट रेशियो बढ़ाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उससे संघर्ष से ही सफलता मिलेगी, धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। आइए अब बात करें शनि की 7th दृष्टि की। शनि की 7th दृष्टि कर्क राशि पर होगी। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा होता है
और शनि और चंद्रमा का संबंध शत्रुता का है। पराक्रम भाव पर वक्री शनि की सप्तम दृष्टि भाई बहनों से विरोध पैदा करेगी और आपके पराक्रम में कमी करेगी। आपका एनर्जी, आपके फिटनेस और आपके संपर्क सूत्रों में प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ कमी आ सकती है। सामाजिक स्थिति और प्रभाव में आपको कमी की संभावनाएं बन जाएगी। कुछ ऐसे काम भी आपसे हो सकते हैं जिससे बदनामी मिले। ऐसी स्थिति में पहले सोचें फिर करें, इस नियम की पालना जरूर करें। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, वो है रोग भाव पर, 6th हाउस पर। तो रोग भाव पर वक्री शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर होगी और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शनि और शुक्र परस्पर अधिमित्र हैं। ऐसी स्थिति में यह ग्रह स्थिति अब आपके शत्रुओं को खड़ा कर देगी तथा झगड़े झंझटों में संघर्ष खड़ा हो जाएगा। समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। व्यापारिक आय में कमी हो सकती है, आर्थिक रिसोर्सेज में कमी व्याप्त हो सकती है और आश्चर्य नहीं यदि आपको कर्ज भी लेना पड़े। इसलिए शनि वक्री है, तब तक सावधान रहना चाहिए, अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। तो आप वृष राशि वालों को शनि और चंद्रमा के दोनों के उपाय करने हैं और ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के दान जरूर करने चाहिए और यदि हो सके, संभव हो तो महामृत्युंजय कवच बना करके भी धारण करना चाहिए। तो आपको चंद्रमा के दान में दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, पानी, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना शुभ रहेगा, ताकि अशुभ फलों में, शनि के अशुभ फलों में आपको कमी मिले। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आपकी राशि वृष है, शनि आपके मित्र हैं। ऐसी स्थिति में आप नीलम भी धारण कर सकते हैं या नीलम का उपरत्न होता है वो धारण कर सकते हैं, जिसे हिंदी में नीली कहा जाता है। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र के साथ नीलम रत्न या उपरत्न जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां पर साइड टेबल के आसपास रखें, जिससे आपके ऊपर नेगेटिव ग्रहों का इम्पैक्ट नहीं आएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक प्रकार से थेरेपी देने के लिए पिरामिड का प्रयोग होता है। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का पाठ करना है, जाप करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। और जो लोग गायत्री उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है वो पारद माला धारण करके विशेष मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सके, यथासंभव जितना भी संभव हो सके, आपको शनि शांति के ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था आप वृष राशि वालों के लिए वक्री शनि का राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को बेस बना करके ये राशिफल हमने तैयार किया है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, कौन सी राशि में है, उच्च राशि में, नीच राशि में, कौन से ग्रह की दशा चल रही है और शनि कितने डिग्री के हैं, नवांश में शनि की क्या पोजीशन है और कौन कौन से ग्रह शनि को देख रहे हैं या किन ग्रहों के साथ शनि की युति है, ये सब कुछ भी प्रभाव डालेगा। ये सब कुछ भी राशिफल को प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप सटीक राशिफल चाहते हैं शनि से संबंधित, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और यों भी जब भी कोई विशेष ग्रह, क्योंकि विशेष ग्रह सब 3 ही है, शनि, बृहस्पति और राहु, बाकी सब ग्रह तो 28 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन में बदल ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होना और लगातार 5 महीनों के आसपास का ये वक्त है और वक्री शनि ज़्यादा घातक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनकी कुंडली में शनि स्वयं नीच राशि के हैं या अशुभ हैं, उनके लिए ये वक्री शनि और ज़्यादा नेगेटिव फल दे सकता है। इसलिए सावधान हो जाएं। अपने आप को, जो लिक्विडिटी है जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, उसको संभालें, जितनी जल्दी हो अपने आप को कंट्रोल करें। और यदि आपकी जिज्ञासा है अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की, क्योंकि आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासा, आपके सपने और आप कुछ बहुत बड़ा यदि करना चाहते हैं, उसके पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको समय को जांचना चाहिए कि वक्त कैसा है, और वक्त जाना जाता है आपकी जन्म कुंडली से। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली, आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, उन पर बात करेंगे और जो भी उपाय होगा वो उपायों के बारे में बात करेंगे।
मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। भगवान शनिदेव, भगवान महामृत्युंजय अर्थात भगवान शिव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।